नए साल की शुरुआत थी। सभी जश्न में डूबे थे। इसी बीच छत्तीसगढ़ पुलिस को एक व्यक्ति के गुम होने की शिकायत मिली। गुमशुदा शख्स के परिवार ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि आखिरी बार घर पर उन्हें कोई मिलने आया जो संग ही ले गया। उस वक्त वो शख्स जब घर से निकले तब से उनका फोन बंद है। शिकायत सुनने के बाद पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस के एफआईआर दर्ज करते ही पूरे छत्तीसगढ़ में हंगामा मच गया। और भला हंगामा क्यों ना होता। मामला था बीजापुर का और गुमशुदा शख्स कोई और नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के नामचीन पत्रकार मुकेश चंद्राकर थे। वो मुकेश जिनकी कलम सच लिखने से परहेज नहीं करती थी, जिनकी आवाज किसी पद या प्रतिष्ठा के दबाव में नहीं आती थी। चंद्राकर वही पत्रकार थे जो एक बार नक्सलियों के बीच जाकर बटालियन के जवानों को बचा लाए थे। वो पत्रकार जिसने करोड़ों का भ्रष्टाचार उजागर किया। अब पुलिस ने चंद्राकर की तलाश शुरू की। पुलिस की पड़ताल में चंद्राकर के मोबाइल की लास्ट लोकेशन पता चली जो एक ठेकेदार और उनके रिश्तेदार सुरेश चंद्राकर के घर की थी। जब पुलिस वहां पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की तो वहां एक सेप्टिक टैंक में मिली पत्रकार चंद्राकर की लाश। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। तारीख थी 3 जनवरी 2025 जब गुमशुदा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की लाश मिली। भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले बीजापुर के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की बेरहमी से हत्या की गई थी। मुकेश 1 जनवरी से ही लापता थे। उनका शव सेप्टिक टैंक में मिला था। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के बाड़े में बने सेप्टिक टैंक से लाश को निकाला गया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। मौके पर एफएसएल की टीम और पुलिस के आला अफसर भी मौजूद थे। जिस जगह से लाश बरामद की गई वहां पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई थी। बस्तर संभाग के जिलों से पत्रकार भी यहां पहुंचे थे। जिस पत्रकार की मौत से पूरा इलाका दुखी है, प्रदेश स्तब्ध है और सियासत गर्मा गई। आइए जानते हैं कि आखिर वो पत्रकार है कौन। 28 साल के मुकेश पत्रकारिता में अपनी पहचान बना रहे थे। उनसे जुड़ा ये किस्सा तो खुद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी साझा किया था जब 2021 में माओवादियों ने कुछ सीआरपीएफ के जवानों को अगवा किया तो वो मुकेश ही थे जिन्होंने इन जवानों की रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो बस्तर क्षेत्र में नक्सली हमलों, मुठभेड़ों और अन्य मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते थे। वो एक राष्ट्रीय समाचार चैनल के लिए स्ट्रिंगर के रूप में काम तो करते ही थे, साथ ही खुद का एक यूट्यूब चैनल भी चला रहे थे। मुकेश अपने चैनल पर क्षेत्रीय खबरें, संघर्ष, स्थानीय मुद्दे और समस्याओं को उठाया करते थे। चंद्राकर 1 जनवरी से लापता थे। उन्हें ढूंढते हुए बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने भी कहा था कि जल्द ही मुकेश चंद्राकर को खोज लिया जाएगा। पुलिस की टीमें चंद्राकर की तलाश में लगी थी। इसी बीच जब उनके मोबाइल की लास्ट लोकेशन मिली तो पुलिस वहां जा पहुंची। जब जांच पड़ताल की जा रही थी तो वहां मौजूद पत्रकारों ने सेप्टिक टैंक को तोड़ने को कहा और वजह थी टैंक का पूरा बंद होना। आमतौर पर सेप्टिक टैंक में एक हिस्सा खुला छोड़ा जाता है जिस पर ढक्कन लगाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब इसे तोड़ा गया तो यहां से युवा पत्रकार की लाश मिली। लाश को सेप्टिक टैंक में डालने के बाद आरोपियों ने उसे पूरी तरह से कंक्रीटीकरण कर दिया। आरोपियों ने लाश को छुपाने के लिए ऐसा किया होगा। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर फरार था। सूत्रों के मुताबिक सड़क निर्माण में गड़बड़ी को लेकर चंद्राकर की ठेकेदार सुरेश चंद्राकर से अनबन चल रही थी। वो दोनों रिश्तेदार भी थे। उन्होंने उस ठेकेदार के खिलाफ भ्रष्टाचार की खबर को उजागर किया था। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर पहले एसपीओ था। इतना ही नहीं, वह हेलीकॉप्टर से बारात लेकर जगदलपुर गया था। इसके बाद से ही वो चर्चा में आ गया था। अब पुलिस उसे पत्रकार की हत्या के मामले में तलाशने लगी थी। इसी बीच ठेकेदार चंद्राकर के छोटे भाई रितेश चंद्राकर की कार पुलिस को रायपुर एयरपोर्ट पर खड़ी मिली। 2 जनवरी 2025 को फ्लाइट से वो दिल्ली फरार हो गया। इधर ठेकेदार भी पूरे परिवार समेत फरार था। सुरेश चंद्राकर के सबसे छोटे भाई को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस पूरे मामले में अब सियासत शुरू हो चुकी थी। एक तरफ तो सीएम विष्णुदेव साय और पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने चंद्राकर की हत्या पर खेद जताया, वहीं दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने आ गई। मामले में सीएम साय ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी किया।
उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और घटना की जांच के निर्देश दिए। सीएम ने अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश भी जारी किए थे। सीएम साय ने इस दौरान कहा था कि घटना के अपराधी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने के निर्देश हमने दिए हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, शोक संतप्त परिजनों को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजापुर के युवा और समर्पित पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मुकेश का जाना पत्रकारिता जगत और समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। वहीं पत्रकार की हत्या पर पूर्व सीएम बघेल भी भावुक हो गए थे। उन्होंने मुकेश चंद्राकर के साथ बिताए कुछ पल याद किए। भूपेश बघेल ने कहा कि वो बहुत ही निर्भीक और साहसी पत्रकार था। बस्तर संभाग के अंदरूनी जगहों में जाकर खबरें निकाल कर लाता था। उसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। जब कोबरा बटालियन के जवान का नक्सलियों ने अपहरण किया था तब उसने मध्यस्थता करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। वह जाकर उन्हें छुड़वा कर लाया। जब पत्रकार मुकेश ने नक्सलियों के चंगुल से जवानों को छुड़वाया था। हालांकि पत्रकार चंद्राकर की हत्या का मामला सियासी गलियारों में जोर पकड़ने लगा। कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। आरोपी ठेकेदार की कुछ ऐसी तस्वीरें थी जिनमें वो कांग्रेसी नेताओं के साथ नजर आ रहा था। इस पर खूब बवाल हुआ। दीपक बैज से उनके संबंध बताए गए। बीजेपी ने उनके कांग्रेस कार्यकर्ता होने का दावा किया, पदाधिकारी होने का भी दावा किया गया। तो वहीं पूर्व सीएम बघेल ने इस पूरे मामले में बीजेपी को घेर लिया। उन्होंने दावा किया कि डिप्टी सीएम अरुण साव बहुत ही ताकतवर उप मुख्यमंत्री हैं। उनके विभाग पे कोई सवाल करेगा तो सीधे ईडी नोटिस भेजेगी या फिर मुकेश चंद्राकर जैसे हाल होंगे। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर कहा कि विधानसभा में यह मामला कवासी लखमा ने उठाया था। पुल पुलिया बिना टेंडर के, बिना स्वीकृति के निर्माण कर दिए गए। इसके बाद उन्हें नोटिस मिल गया और वो ईडी कार्यालय गए थे। 5 दिन पहले मुकेश चंद्राकर ने खबर छापी और उसकी हत्या हो गई। उसे सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया। इस प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। भूपेश ने ट्वीट कर लिखा कि मैंने सोचा था कि स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर जी के मामले में न्याय मिलने तक इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन भाजपा नेताओं के हद से अधिक गिर जाने पर मुझे कहना पड़ेगा। इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी पोस्ट किया। साव ने विभागीय जांच आदेश की कॉपी अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जोर जोर से चिल्लाने से झूठ सच में नहीं बदल जाता। प्रिय भूपेश जी, उप मुख्यमंत्री साव ने भूपेश बघेल को चेतावनी दी कि भूपेश जी, ये सुशासन की सरकार की चेतावनी है। हर अपराधी को जेल की हवा खानी है। बीजापुर सड़क मामले में मीडिया रिपोर्ट आने के बाद तत्काल कार्रवाई की गई। साव ने आगे कहा कि प्रदेश में जितने बड़े कांड हुए हैं उनमें कांग्रेस नेताओं की संलिप्तता भी सामने आई है। सरकार ने सभी मामले में त्वरित कार्रवाई की है। इतना ही नहीं, पत्रकार चंद्राकर की हत्या बीजेपी कांग्रेस में इसके बाद पोस्टर वॉर छिड़ गया। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। इस पूरे मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्य आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर कांग्रेस का नेता है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने हाल ही में उसे पार्टी में प्रवेश कराया। वो हाल ही में सीएम दफ्तर भी पहुंचा था। बीजेपी के एक हफ्ते का अगर सीएम हाउस के आगंतुकों की लिस्ट जारी कर दे तो साफ हो सकेगा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सुरेश चंद्राकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के काफी करीबी हैं। आरोपी मुकेश चंद्राकर के साथ बैज की तस्वीरें पोस्ट की और लिखा कि दीपक बैज ने ही सुरेश को कांग्रेस पार्टी के एससी मोर्चा के प्रदेश सचिव पद पर सम्मानित किया था। कांग्रेस की तथाकथित मोहब्बत की दुकान से तरह तरह के आपराधिक सामान बिक रहे हैं। आखिर सभी सेल्समैन अपराधी हैं। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल पेज से लिखा कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने सड़क में भ्रष्टाचार का खुलासा किया। इसके बाद से सड़क बनवाने वाला ठेकेदार नाराज था। ठेकेदार ने मुकेश को बुलाया, उन्हें मारकर लाश अपने घर की सेप्टिक टैंक में चुनवा दी। बीजेपी के जंगल राज में कोई सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। इस खबर को मीडिया दिखाएगा, बीजेपी सरकार से सवाल करेगा, इसकी कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि मीडिया में सब चंगासी मोड ऑन है। हमारी मांग है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पत्रकार मुकेश के परिवार को जल्द न्याय मिले। इतना ही नहीं, ये मामला केंद्र तक पहुंचा। प्रियंका गांधी ने भी पत्रकार की हत्या के मामले में सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की। प्रियंका ने राज्य सरकार पर निशाना साधा।
ट्वीट किया कि छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का समाचार स्तब्ध करने वाला है। खबरों के मुताबिक मुकेश ने अपनी रिपोर्ट में भ्रष्टाचार का खुलासा किया, जिसके बाद उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। मेरी राज्य सरकार से मांग है कि इस मामले में सख्त और त्वरित कार्रवाई हो, दोषियों को कड़ी सजा मिले और दिवंगत के परिजनों को उचित मुआवजा और नौकरी देने पर विचार किया जाए। इस दौरान सरकार ने भी दावा किया कि वो अपराधियों को नहीं बख्शेंगे। युवा पत्रकार के हत्यारे सुरेश को दबोचने के लिए 4 टीमें बनाई गई। आईपीएस गुर्जर के नेतृत्व में 11 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इसकी जानकारी दी थी और बताया कि चंद्राकर हत्याकांड में पुलिस ने कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के रिश्तेदार रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेश रामटेके को हिरासत में लिया। इस मामले की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईपीएस मयंक गुर्जर के नेतृत्व में 11 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया। फरार कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर को पकड़ने के लिए 4 अलग अलग टीमें बनाई गई, जो अलग अलग दिशाओं में काम कर रही थी। उन्होंने बताया कि मामले की स्पीड ट्रायल के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। साथ ही ये भी दावा किया कि हत्या का सरगना कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर कांग्रेस का प्रदेश का पदाधिकारी है। उधर पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। चंद्राकर की हत्या के बाद से फरार चल रहे आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को आखिरकार दबोच लिया गया। 5 जनवरी की रात थी जब एसआईटी की टीम ने ठेकेदार सुरेश को हैदराबाद से गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे बीजापुर लाया गया। पुलिस ने सुरेश की पत्नी को भी गिरफ्तार किया। उसकी पत्नी को कांकेर जिले से गिरफ्तार किया गया था। हत्या में शामिल 3 आरोपी रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके तो पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे। उन्हें जेल भेज दिया गया था। घटना के बाद से फरार चल रहे मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को भी एसआईटी की टीम ने पकड़ लिया। पुलिस ने सुरेश चंद्राकर के कुछ बैंक अकाउंट को सीज किया। प्रशासन ने चंद्राकर के कब्जे को भी हटाया। ठेकेदार ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन डंपिंग यार्ड बना रखा था। प्रशासन ने जेसीबी चलाकर उसे जमींदोज कर दिया। युवा पत्रकार की हत्या पर माओवादियों ने भी दुख जताया। प्रवक्ता समता ने एक प्रेस नोट जारी किया और चंद्राकर की हत्या को लेकर जारी इस प्रेस नोट में माओवादियों ने हत्या की कड़ी निंदा की, खेद व्यक्त किया। इसके साथ साथ जांच की मांग भी की। पत्रकार चंद्राकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का सच सामने आया, जिसे सुनकर आप भी दहल जाएंगे। पत्रकार की हत्या करने से पहले उसे यातनाएं दी गई, उसके साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया गया। मुकेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि लीवर 4 टुकड़ों में बटा था। उसकी 5 पसलियां और गर्दन की हड्डी टूटी थी। इसके अलावा हाथ की हड्डी 2 टुकड़ों में टूटी थी। हार्ट पूरी तरह से फटा मिला। सिर पर चोट के 15 गंभीर निशान पाए गए। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो जिस डॉक्टर ने मुकेश चंद्राकर के शव का पोस्टमार्टम किया, उन्होंने कहा कि मैंने अपने 12 साल के करियर में ऐसा मामला पहले कभी नहीं देखा। मुकेश की हत्या बेहद बेरहमी से की गई थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी क्रूरता क्यों? एक युवा पत्रकार की इतनी बर्बरता से हत्या क्यों की गई? सबसे अहम सवाल तो यही है कि आखिर पत्रकार की हत्या के पीछे का कारण क्या था? युवा पत्रकार का रिश्तेदार ठेकेदार ही उसका हत्यारा निकला और वजह बनी वो खबर जो कुछ दिन पहले ही उजागर की थी। पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने 120 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क के भ्रष्टाचार की खबर को प्रकाशित किया था। इस सड़क के खस्ताहाल स्थिति को उजागर किया था। बताया जाता है कि यह काम सुरेश चंद्राकर ने करवाया था। इस वजह से मुकेश चंद्राकर और ठेकेदार सुरेश चंद्राकर में अनबन चल रही थी। कुडोली मीरतुर की सड़क बनाई गई। लगभग 5 से 6 दिन पहले पत्रकार ने रायपुर से आए एक साथी के साथ मिलकर इस सड़क में भ्रष्टाचार की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसकी वजह से मुकेश चंद्राकर और उसके रिश्तेदार सुरेश चंद्राकर में विवाद हो गया, अनबन हो गई। पत्रकार से बार बार संपर्क साधने की वो कोशिश कर रहे थे। 1 जनवरी को एक व्यक्ति मुकेश चंद्राकर के घर पहुंचा, उसे एक जगह पर चलने की बात कही। इसके बाद से ही मुकेश चंद्राकर लापता हो गए। पत्रकार की हत्या की वजह क्या थी, कौन कौन था इसके पीछे, बहरहाल पुलिस की जांच के बाद और ज्यादा साफ हो सकेगा। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला।
अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।